हेलो स्टूडेंट्स। आप सबके दिमाग में यही कोई प्रश्न दौड़ रहे होंगे। हमारे एग्ज़ाम जून 2020 में होने वाले थे। हमने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी भरा था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुए। हमें मैसेज दिया गया कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन हमारा अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है और ना ही हमें ये पता है कि हमारे मार्क्स किस बेस पर लगाए जाएंगे। क्या वो पेपर हमें देने पड़ेंगे या नहीं। ये सारे प्रश्न इग्नू स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं और मुझसे भी बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल इग्नू स्मार्ट स्टडी पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक ओपन हो चुका है, जिसकी अंतिम डेट 15 जून है। ठीक है। और आप जल्दी से जल्दी अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर लीजिए और इसी के साथ यदि आपने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं कराए हैं तो वो भी करा लीजिए, जिसकी लास्ट डेट जमा कराने की है 31 मई। और अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपने सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना है एडमिशन का, और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको थर्ड ईयर का फॉर्म भरना है। ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इन सारी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी फॉर्म आपने भरने हैं, वो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। इसी के साथ जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका चाहे वो एमए हो या बीए हो, जिनका प्रोजेक्ट वर्क होता है या सिनॉप्सिस सबमिट जिन्होंने करनी होती है या इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करानी होती है, उनका भी लास्ट डेट सबमिट करने की 31 मई है। तो जल्दी से जल्दी अपने ये सबमिट जो भी आपने करवाना है वो सबमिट करा लीजिए। अभी आप देखिए कि आपको मैं बता दूं, जो आप जानना चाहते हैं, हमारा मेन मुद्दा है कि हमें जो प्रमोट कर होना था, जो जिन स्टूडेंट को प्रमोट करने का मैसेज आया था, उनका रिज़ल्ट किस बेस पे आएगा वो यहाँ मैं बता देती हूँ। ये लेटर आप देखिए इग्नू की तरफ से है और ये लेटर निकाला गया था 16 दिसंबर 2020 को। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 16 दिसंबर 2020 को ये देखो आया हुआ है। और यहाँ आगे देखिए, अभी एक एक बात मैं आपको समझाते चलूँगी। बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, चाहे वो बीएजी में हो, बीकॉम में हो, बीकॉम जी या फिर बीएससी में हो, यहाँ पे बीए की कोई बात नहीं की गई है। जिनका एडमिशन जुलाई 2019 में हुआ हो और जिनका एनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट होता हो, वो सारे स्टूडेंट, ठीक है, उनको उनका प्रमोशन हो जाएगा। और इसी तरह जिनका ऑल द कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर, चाहे वो फर्स्ट सेकंड सेम हो या फर्स्ट सेम हो, ये नहीं कि वो सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो चुका है तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही है, फर्स्ट सेम में ही आपको प्रमोट किया जाएगा। आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम, यानी कि कम्प्लीटली फर्स्ट ईयर को आपको प्रमोट किया जाएगा। और जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट कराए हैं, ये कंपलसरी है यहाँ पर, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कराए हैं उनका ही प्रमोट किया जाएगा। और असाइनमेंट के बेस पे होगा। असाइनमेंट के बेस पे यहाँ आप देख सकते हैं, असाइनमेंट के बेस पे आपके नंबर लगेंगे और एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर। और जब आप सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर के पेपर दे रहे होंगे, जो रिज़ल्ट उनका आएगा उनके बेस पे आपके नंबर लगेंगे। इसी तरह से, और ये ज़रूरी है कि आपने जुलाई 2019 में ही सेकेंड ईयर का एडमिशन का फॉर्म भरा हो, सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा हो, ठीक है, वही प्रमोट हो सकते हैं और कोई प्रमोट नहीं होगा। इसके अलावा कोई ये सोचे कि हमने इतने सालों से पेपर एडमिशन ले रखा है, पेपर नहीं दिए तो हम भी प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात क्या है कि आपका जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए और आपका एनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट होना चाहिए। आपने असाइनमेंट जमा कराई हो, आपने सेकेंड ईयर में उसी टाइम एडमिशन लिया हो, और सेकेंड ईयर के जो पेपर होंगे उनके बेस पे आपके नंबर लगेंगे फर्स्ट ईयर के। इसी तरह से यहाँ जो अलग प्रोग्राम हैं, BSW, BTC, BA, VTM और BBA, इनका भी सेम प्रोसीजर रहेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं
अब बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर वालों की। जो सेकेंड ईयर में हैं उनका क्या रहेगा, उनका री रजिस्ट्रेशन हुआ हो, कब हुआ हो, जुलाई 2019 में उन्होंने एडमिशन लिया हो सेकेंड ईयर में, और उनका जो एनरोलमेंट नंबर है वो 18 से शुरू होता हो, या फिर आपका जो असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है, आपने असाइनमेंट सबमिट कराई हो फर्स्ट ईयर की भी और सेकेंड ईयर की भी, और एग्जामिनेशन जब आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा उसी के बेस पे आपके नंबर लगेंगे, और साथ ही साथ असाइनमेंट के बेस पर भी आपके नंबर लगेंगे। तो असाइनमेंट आप अच्छे से बनाकर जमा कराइए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम, मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में ही इस वक्त हैं, आप सेकेंड ईयर के पेपर दे रहे हैं, तो उनका असर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स पर पड़ेगा। अगर आप फाइनल ईयर के पेपर देने वाले हैं तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उनका असर आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स पर पड़ेगा जो प्रमोट होने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, जो एमए कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, जो भी उनका प्रोग्राम कोड है यहाँ लिखा हुआ है, वो भी यहाँ से अपनी डिटेल देख सकते हैं, देख लीजिए। और धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप अपना देख सकें। ये एमसीए के लिए, बीसीए के लिए आ चुका है। देख लीजिए जो भी आपका प्रोग्राम कोड है। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यहाँ पे स्कीम की रखी गई है, एमबीए वालों के लिए जो बैंकिंग व फाइनेंस से कर रहे हैं। और हर पेज पे सिग्नेचर हैं, देख लीजिए आप। ये मैं कोई अपने पास से टाइप करके नहीं बता रही हूँ आपको, हर पेज पे सिग्नेचर हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी और एमएसीएस वालों के लिए है कंडीशंस। ये वो क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, वैसे तो मैं आप सबको बता ही चुकी हूँ। ये देखिए, ये इग्नू के रजिस्ट्रार के साइन है, मैं अपनी तरफ से कोई बात बना के आपको नहीं बताई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपनी पढ़ाई करने की, वो भी अच्छे से पेपरों की तैयारी करने की। आप ये मत समझिए कि आपके प्रमोट हो गए हैं तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, वो भी असाइनमेंट के बेस पे, प्लस आपके जो अभी पेपर दोगे उनका असर आपके जिस क्लास में आप प्रमोट हुए हो उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के बेस पे आपके नंबर लगेंगे। धन्यवाद।